बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजस्थान से आ रही है। यहां पायलट वर्सेस गहलोत की जंग के बीच बहुत बड़ी खबर अब मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट जल्द ही कांग्रेस छोड़ सकते हैं। 11 जून को ही यानी कि अब से ठीक 5 दिन बाद सचिन पायलट नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि हाल ही के दिनों में राजस्थान में 2 पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक प्रगतिशील कांग्रेस और दूसरी जन संघर्ष पार्टी, और इन्हीं दोनों नामों में से किसी एक पार्टी को सचिन पायलट की पार्टी बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए राजस्थान में बड़ा झटका साबित होगा। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो 2 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन की नाम की बात सामने आ रही है कि किसने कराए, कब कराए, और जो ये बातें कही जा रही हैं कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ के अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए बिल्कुल ये 2 जो पार्टियां हैं वो बहुत पहले रजिस्टर्ड हो गई हैं। हालांकि दोनों का नाम एक प्रगतिशील कांग्रेस है और एक राज जनसंघर्ष पार्टी है। हालांकि इन दोनों में से किसी एक पार्टी के नाम का ऐलान 11 जून को हो सकता है। हालांकि किसने कराया है, कब कराया है, इसका पूरा बैकग्राउंडर अभी नहीं मिल पाया है। लेकिन ये दोनों नाम ऐसे वक्त पर आए हैं जब ये लगभग तय माना जा रहा है कि सचिन पायलट जिस तरीके से अपनी यात्रा अजमेर से निकाली और उसके बाद जो तमाम बातें की, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने की बात की, उसके बाद आला कमान से बातचीत हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये माना जा रहा है कि 11 जून जब उनके पिता की जो पुण्यतिथि है राजेश पायलट की, तब वो दौसा में मौजूद होंगे और दौसा में एक बड़ा आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इस पर बात की जाएगी और एक नई पार्टी का ऐलान किया जा सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है राजस्थान में, आपने भी देखा होगा, पहले सचिन पायलट अनशन पर बैठे, उसके बाद फिर वो 5 दिन की पदयात्रा पर निकले और उन्होंने खुल के गहलोत सरकार के खिलाफ हमला बोला है, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के घोटालों के मामलों की जांच की बात कही है। उसके बाद दोनों के बीच में यानी गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए आला कमान ने पूरी कोशिश भी की, लेकिन वो शायद निष्कर्ष नहीं निकला। इससे सचिन पायलट संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने साफ कर दिया था कुछ दिन पहले ही कि सत्ता परिवर्तन के लिए राजस्थान में उन्होंने डिमांड की थी। कुछ विधायक भी उनके साथ थे। हालांकि वो बात सही तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन वो अब जिन मांगों को उठा रहे हैं उन मांगों के साथ वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं। क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और उन्होंने जो एक पॉइंट पकड़ा है, इस पॉइंट को लेकर वो जनता के साथ मुहिम बढ़ाना चाहते हैं और एक जननायक के तौर पर उनके एक इमेज मेकओवर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल जब मैंने उनसे पूछा भी था, क्योंकि जिस दिन वो 5 दिन की यात्रा पर पैदल चल रहे थे, तो मेरा ये सवाल भी था उनसे कि आप जिस तरीके से पूरी एक पदयात्रा कर रहे हैं, उससे ये कोशिश है दिखाने की एक जननायक के तौर पर इमेज मेकओवर की, क्या नई पार्टी बना सकते हैं? हालांकि उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो हमारे पास सोर्सेज से जो अभी फिलहाल खबरें आ रही हैं उससे ये बताया जा रहा है कि 2 पार्टियां फिलहाल रजिस्टर्ड हुई हैं। उन दोनों पार्टी में से कोई एक नाम हो सकता है जिसकी घोषणा 11 जून को होगी। 11 जून पर बड़े लेवल पर राजेश पायलट की जो पुण्यतिथि है वहां पर भीड़ जुटाई जाएगी और उस वक्त एक आंदोलन को एक बड़े स्वरूप दिए जाने की घोषणा भी हो सकती है। बातें आला कमान की तरफ से की गई थी टोंक में, जब सचिन पायलट से पूछा गया तो उन दावों को तो उन्होंने वहीं खारिज कर दिया कि वो अपने मुद्दों पर डटे रहेंगे। अब ऐसे में अगर एक नई पार्टी के गठन की बात जो सामने आ रही है वो होता है और उसमें सचिन पायलट शामिल, उनके नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया जाता है, यानी कि एक बड़ा झटका कांग्रेस को चुनावों से पहले राजस्थान में जरूर लगने वाला है। क्योंकि इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होने हैं और कांग्रेस की स्थिति पिछले 4.5 सालों से कैसी है वो हम सब ने देखी है। कितना घमासान अंदरूनी देखने को मिला है, उसमें कुछ भी जो बातें सामने आ रही हैं वो गलत नहीं है। बहरहाल इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो घमासान सिर्फ राजस्थान में ही नहीं चल रहा है, बल्कि दिल्ली में भी जबरदस्त दंगल जारी है। सवाल यही है कि क्या पहलवान आंदोलन वापस ले रहे हैं? क्या मोदी सरकार और पहलवानों के बीच में जो बात हुई वो बन गई? साक्षी मलिक मीडिया के सामने